हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 8वीं की इंग्लिश बुक रेनबो की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहला लेसन एक पोयम है और जिसका टाइटल है अनदर चांस। इस कविता को लिखा है हेलन स्टेनर राइस ने। आज हम इस कविता को हिंदी में लाइन बाय लाइन अनुवाद करेंगे और इसके भावार्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पोयम अनदर चांस। कविता का पहला स्टेंजा है, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, अ चांस टू ब्लोट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चांस फेल्योर इनटू विनिंग। हाउ ऑफन, हाउ का मतलब है कैसे और ऑफन का मतलब है प्रायः या अक्सर। लेकिन जब इन दोनों शब्दों को हम एक साथ देखेंगे तो इसका अर्थ होगा कि कितनी बार हम विश इच्छा करते हैं फॉर अनदर एक दूसरे चांस मौके की। तो कवि पहली लाइन में कहता है कि हम कितनी बार एक दूसरे मौके की इच्छा करते हैं और किस लिए वो इच्छा करते हैं। टू मेक, मेक का मतलब है बनाना, अ फ्रेश एक ताजी या एक नई बिगिनिंग शुरुआत। तो हम कितनी बार एक नई शुरुआत के लिए दूसरा मौका चाहते हैं या दूसरे मौके की इच्छा करते हैं। अ चांस टू ब्लोट आउट आवर मिस्टेक्स, ब्लोट आउट का मतलब है धब्बे को निकालना, दाग को साफ करना। जैसे हमारे कपड़े में दाग लगते हैं, हम उन्हें साफ करते हैं, तो उसका मतलब यही है। अ चांस एक ऐसा अवसर टू ब्लोट आउट, धब्बे को निकालने का, आवर मिस्टेक्स जो हमारी गलतियां हैं। तो हमारी गलतियों का जो एक दाग है, एक धब्बा है, गलतियों रूपी हमारा जो एक दाग है, उसे हम निकालने का एक और अवसर चाहते हैं। एंड चांस फेल्योर इनटू विनिंग, फेल्योर का मतलब है असफलता और विनिंग का मतलब है विजय। और हम अपनी असफलता को जीत में बदलने का भी एक मौका चाहते हैं। तो इस स्टैंजा में कवि कहता है या फिर एक बच्चा जो है कहता है कि हम कितनी बार जो है एक दूसरा मौका चाहते हैं कि हम एक नई शुरुआत कर सकें, हम अपनी गलतियों को साफ कर सकें, अपनी गलतियों को अपने अंदर से हटा सकें और अपनी जो असफलता के हमारे दिन हैं उन दिनों को हम अपने विजय के दिनों में बदल सकें। तो हम इस तरह का एक और अवसर, एक और चांस चाहते हैं। कविता का अगला स्टैंजा है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट। तो बच्चों, इस स्टैंजा में कवि जो है हमें बताता है कि जो चांस हम चाहते हैं, बदले में वो चांस हमसे क्या चीज चाहता है। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, इट डज नॉट टेक, यह नहीं लेता, अ न्यू डे एक नया दिन, यह एक नया दिन नहीं लेता। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, टू मेक बनाने के लिए, अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ब्रांड का मतलब है बिल्कुल न्यू नया और स्टार्ट शुरुआत। तो बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए इट ओनली टेक्स, यह केवल इतना चाहता है क्या, अ डीप डिजायर, डीप का मतलब गहरी और डिजायर इच्छा, यानी कि एक वो गहरी इच्छा रखता है। और वो इच्छा क्या है, टू ट्राई कोशिश करने की, विद ऑल आवर हार्ट हमारे अपने पूरे हृदय से, अर्थात हमारे पूरे दिल से प्रयास करने की यह एक गहरी इच्छा रखता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो एक अलग दिन नहीं चाहता है, वो एक और दिन नहीं चाहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने सारे कार्यों को अपने पूरे मन के साथ करते हैं तो हमें किसी अन्य चांस की जरूरत नहीं पड़ती है। और यदि हम अपने कार्यों को पूरे मन के साथ करते हैं तो हमें निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। कविता का तीसरा स्टैंजा है, टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड टू ऐड लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव जीने के लिए, अ लिटिल बेटर, लिटिल का मतलब थोड़ा, बेटर का मतलब बेहतर ढंग से, तो थोड़ा और बेहतर ढंग से जीने के लिए, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, एंड और ऑलवेज हमेशा, बी होना, फॉरगिविंग क्षमाशील, और हमेशा क्षमाशील रहने के लिए,
एंड टू ऐड और जोड़ने के लिए अ लिटिल सनशाइन थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी धूप जोड़ने के लिए टू द वर्ल्ड इस संसार में इन विच जिसमें वी आर लिविंग हम जी रहे हैं। यानी कि हम जिस संसार में जी रहे हैं उस संसार में थोड़ा और बेहतर ढंग से जीने के लिए और हमेशा क्षमाशील रहने के लिए और थोड़ी सी धूप के लिए हमें हमेशा हमारे पूरे मन से प्रयास करना चाहिए। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक you are through, for there is always a tomorrow and the hope of starting anew. So never इसलिए कभी नहीं, give up हार मानो, in despair निराशा में इसलिए कभी निराशा में हार मत मानो, and think और विचार करो और सोचो, you are through कि तुम्हारे द्वारा ही, for there is always a tomorrow, for there is यहाँ पर है always हमेशा से, a tomorrow एक कल, तुम्हारे द्वारा ही हमेशा से यहाँ एक कल होता है, एंड होप ऑफ स्टार्टिंग अन्यू एंड होप और एक नई उम्मीद होती है, एक नई आशा होती है, ऑफ स्टार्टिंग शुरुआत की, अन्यू एक नई, और हमेशा एक नई शुरुआत की उम्मीद तुम्ही से होती है। तो प्यारे बच्चों, ये स्टैंजा हमें बताता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम चाहे जितनी भी निराशा में हो, चाहे जितने कष्ट में हो, और हमें विचार करना चाहिए कि हमसे ही एक नया कल है और हमसे ही एक नई शुरुआत की उम्मीद है। इसलिए हमें सदैव अपने कार्य को पूरे मन से, पूरी इच्छा से, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। तो यही था इस कविता का भावार्थ। अगले वीडियो में हम इस लेसन का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।